बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, चूँकि ज़ारा का केस हम रिपोर्ट कर रहे हैं और इस केस में सबसे अहम जो अभी तक लोगों को इंतज़ार था जिस इंटरव्यू का, वो था कदीर का इंटरव्यू। कदीर से बातचीत क्या हुई, कदीर इस तमाम तर मामले पर क्या कहता है। कदीर इस वक्त मैं समझती हूँ कि एक ऐसा कैरेक्टर है इस पूरी स्टोरी में जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। गो कदीर के बारे में बहुत सी बातें की जाती रही, कदीर और सुसर के दरमियान नाचाकी, फिर कभी कहा गया कि कदीर जो है वो घर छोड़ के चला गया, कभी ये कहा गया कि कदीर अपने ससुर को मार भी सकता है, कभी ये कहा गया कि कदीर से उसके ससुर सख्त नाराज़ है। और ये तमाम बातें, ये वो बातें थी जिनको मैंने अपने थंबनेल पर मेंशन ज़रूर किया, लेकिन उसके अंदर की कहानी क्या है वो मैंने आपको अपनी स्टोरीज़ में बताई कि लोग क्या कह रहे हैं और असल हकीकत क्या है। हमेशा कोशिश की है कि हक पे बात करें, सही बात करें। और इसमें मैंने आपको एक स्टोरी जो नरेट की, उसमें एक वहाँ के रिपोर्टर हैं जिन्होंने अपने कुछ शकूक व शुबहात का इजहार भी किया, जो कि स्टोरी को शुरू से देख रहे हैं और वहाँ पे जाके बाकायदा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अदालत से भी कर रहे हैं, जिनका ये कहना था कि उनको कदीर पर बहुत शकूक व शुबहात है। वो भी मैंने आपको बताया और हरगिज़ उसमें कहने का मकसद ये नहीं था कि मैं इस तरह से सोचती हूँ, लेकिन वो स्टोरी का एक और एंगल था। लेकिन जब भी मैंने कदीर को देखा है या कदीर की बात सुनी है, मैंने हमेशा ये कहा है कि मुझे लगता है कि कदीर जो है वो सबसे ज़्यादा इस पूरे केस में सफ़र कर रहा है। ज़ारा के वालिद और उसके बाद कदीर जो एक तरफ अपनी बीवी को खो बैठा है, अपने बच्चे की माँ को खो बैठा है, और साथ ही साथ कदीर जो अपनी माँ को भी और अपनी बहनों को भी खो बैठा है। और उसके अलावा कदीर जिसको सारी दुनिया की बातों का सामना करना है, एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में, अल्लाह ताला उसको भी सब्र दे, उसके बच्चे के लिए आसानी करे। और यकीनन मुझे इस बात का यकीन है कि कदीर जो है इस केस में इन्वॉल्व, और उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल वक्त है ये सब कहने के बाद अब मैं ज़रा आ जाती हूँ डायरेक्ट उस इंटरव्यू की तरफ, जहाँ कदीर ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात के जवाब दिए और ये सवालात आपके भी थे। उन तमाम सवालों के जवाब जो है आज आपको इस इंटरव्यू में मिलने जा रहे हैं। एक तो ये कि कदीर की आखिरी गुफ्तगू ज़ारा से क्या हुई थी, ज़ारा ने उसे क्या कुछ अपनी सास के बारे में बताया था, कदीर और उसके ससुर के दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं, कदीर के साथ दौरान तफ्तीश क्या क्या बातें पूछी गई, तफ्तीश में क्या कुछ हुआ, उसने क्या मटीरियल जो है पुलिस को दिया है, उसके अलावा वो क्या सोचता है अपने ससुर की सिचुएशन के बारे में और अपनी सिचुएशन के बारे में वो क्या कहता है। नवीद नामी वो कातिल जिसने ये तमाम तर यानी ज़ारा के टुकड़े टुकड़े किए, कसाई जिसे हम कहते हैं, वो शख्स कौन है, इनके घर में कैसे दाखिल हुआ, ये तमाम बातें जो है उसने बताई हैं। और अब ज़रा आप इस स्टोरी को कदीर की ज़ुबानी भी ज़रा सुन लीजिए, ताकि वो लोग जो जानना चाहते हैं कि दरअसल हुआ क्या था और असल कहानी क्या है, वो कदीर क्यों नहीं बताता, तो कदीर जो है वो अपनी ज़ुबान से बता रहा है। सबसे पहले उससे ये पूछा गया कि भाई ज़ारा के साथ आपकी वालदा का रवैया ऐसा क्या था, क्या उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। तो उसने कहा नहीं, ताल्लुकात तो ठीक थे, नॉर्मल थे। मेरी बीवी जब भी जाती थी मेरी बहन से, उसके बच्चों के साथ बड़े अच्छे से मिलती थी और कोई ऐसा मामला नहीं था। वो ये कहता है कि शादी से पहले मेरी माँ जो है वो ज़ारा से बहुत प्यार करती थी, बहुत लेना देना था। हाँ, ये ज़रूर है कि जब शादी हो गई थी तो लेना देना उस तरह से तो नहीं रहा था, लेकिन यहाँ तक मामला जाएगा ये मेरी सोच में नहीं था, मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। वो कहते हैं कि मेरी माँ, अच्छा, उसे ये कहा गया कि कोई मामला पैसों का था, तो उसने कहा कि पैसे जितनी एक मेरी माँ को ज़रूरत होती थी मैं उससे ज़्यादा भेजता था। जब मुझे बुलाया गया, मैंने पुलिस को पूरी अपनी बैंक स्टेटमेंट दी है जिसमें ये बात मौजूद है कि मैं कितने पैसे अपनी माँ को भेजता था। उस घर में सिर्फ मेरी माँ होती थी, या जब मेरी बीवी जाती थी तो मेरी बीवी और बच्चा होता था। बीवी मेरे पास होती थी, उसको तो मैं पैसे दे देता था, माँ को मैं हमेशा पैसे उसकी ज़रूरत से ज़्यादा भेजता था। एक अकेली खातून को गाँव में रहते हुए कितने पैसों की ज़रूरत हो सकती है, मेरी बैंक स्टेटमेंट से देखा जा सकता है कि 20, 40, 50, 1 लाख हर वक्त पैसे उनको भेजे जाते थे, उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और वो कहते हैं कि कभी उन्होंने कहा भी नहीं, क्योंकि मैं उनकी ज़रूरत उनके कहने से पहले ही पूरा कर देता था। तो अगर पैसों की बात हो तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता। हाँ, वो ये कहता है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, उनके दिल के अंदर मैं नहीं घुस सकता, मैं नहीं कुछ कह सकता, लगता ऐसा ही है कि मामला हसद का ही था। अच्छा, उसके बाद उससे कहा गया कि जब आपको पता था कि आपकी वालदा का रवैया आपकी बीवी के साथ अच्छा नहीं है, क्योंकि इनकी भाभी ने और कुछ लोगों ने, घर के फैमिली के मेंबर्स ने ये बात भी कही है कि ज़ारा जो है वो उसने अपने वालिद को भी कहा था कि मुझे यहाँ पे खौफ आ रहा है। और इसके वालिद ने कहा कि ज़ारा ने मुख्तलिफ औकात में, ज़्यादा तो वो नहीं बताती थी, शायद अपने शौहर की इज़्ज़त, अपने घर की इज़्ज़त वो रखती थी, लेकिन भाभी और वालिद की बातों से ये इशारा मिलता है कि ज़ारा घर वालों को इन तलखियों के बारे में बताती रही थी कुछ ना कुछ। तो ऐसे में कुछ ना कुछ शौहर को भी मालूम होगा, लेकिन कदीर ने इस बात से अक्सर इनकार किया है। तो हम कदीर की बात इस वक्त कर रहे हैं, इसलिए मैं यही कहूंगी कि कदीर कहता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम था, और अगर ज़ारा मुझे हल्का सा हिंट भी दे देती कि उसे यहाँ पे कोई खौफ महसूस हो रहा है या उसको मार दिया जाएगा, तो मैं उसे हरगिज़ यहाँ पर नहीं छोड़ता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास इत्तला थी वो ये भी थी कि ज़ारा ने मुख्तलिफ औकात में अपने शौहर से जिक्र किया था, लेकिन वही जो हमारी एक मर्दों की एक नेचर होती है कि हमारे माँ बाप को खुश रखा जाए, जिसमें मैं ये नहीं कहती कि कदीर का कोई इतना बड़ा कसूर है, ये हमारी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का ये एक अलमिया है कि बीवी
जो है अगर वो तंग भी हो रही हो तो वो चाहते हैं कि हमारे माँ बाप खुश रहें। ठीक है, अच्छी बात है, अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जहाँ पर आपकी बीवी जो है उसकी ज़िंदगी अजियतों से भरी हो, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक बड़ा स्टिग्मा है। बहुत अच्छी बात है माँ बाप का ख्याल रखना, लेकिन बीवी भी तो एक इंसान है। जब अपने माँ बाप का घर छोड़ के आई है, यकीन मानिए मुझे बड़ा ही दुख होता है वो लोग जो अपनी बीवियों को इंसान नहीं समझते और सिर्फ समझते हैं कि रिश्ते तो वही हैं जो उनके माँ बाप हैं या उनके बहन भाई हैं। लेकिन मैं ये सब कहकर मैं कदीर को बुरा नहीं कह रही, लेकिन अगर उसकी बीवी ने उससे जिक्र किया था तो उसे इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए था। लेकिन वही बात कि किसी की भी वहमो गुमान में नहीं आ सकता कि एक इंसान जो है वो इस हद तक गिर सकता है। एनीवे, कदीर कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं हरगिज उसको ना भेजता यहाँ पर। अच्छा, वो कहता है कि ज़ारा ने कभी मुझसे ऐसी बात भी नहीं की जिससे मुझे ये अंदाज़ा हो। अच्छा, उसके बाद उससे ये कहा गया कि आपके और आपके ससुर के दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आपके दरमियान कोई नाचाकी चल रही है। तो वो कहता है ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैं जिस दिन से यहाँ आया हूँ मैं यहीं पर रह रहा हूँ, बल्कि मैं तो उनसे शर्मिंदा हूँ, मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पाता हूँ। वो मुझे जो सज़ा देना चाहे मैं वो सज़ा उठाने के लिए राज़ी हूँ। उन्होंने ये भी उनसे कहा कि सुनने में आ रहा है कि आप अपने ससुर को जहर भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपके ससुर मर जाएं खुदा न खास्ता तो फिर आप जो है अपनी माँ और बहन को माफ़ करने का हक रखते हैं, तो आप के पास ये मौका मौजूद होगा। तो उसने कहा कि अल्लाह करे मेरी ज़िंदगी भी उन्हें लग जाए, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं सोच सकता। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें, इससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा। इस तरह की तकलीफ़ दे और ऐसी गलत बातें करके वो और गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हरगिज़ ऐसी नहीं है। अलबत्ता कदीर ने ये भी कहा कि मैं अनकरीब अपने घर जाऊँगा, अपने ससुर की इजाज़त से जाऊँगा। अच्छा, उससे ये सवाल किया गया कि आपकी वालदा से जो मुलाकात हुई जेल में वो क्या थी, क्या आपने उनसे मुलाकात की? उसने कहा हाँ बिल्कुल मैंने मुलाकात की। वो कहते हैं मैंने मुलाकात की और बड़ी लंबी मुलाकात हुई। अब आपको याद होगा मैंने आप लोगों के साथ जब जिक्र किया था तो बहुत से लोगों ने कहा नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। अब कदीर ने खुद अपने मुंह से कहा कि हाँ मैंने अपनी वालदा से मुलाकात की और वहाँ पर मैंने उनसे बहुत सी बातें की कि ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा पता नहीं बस हमसे हो गया। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखें तो उसके अंदर मैंने बिल्कुल यही बातें मैंशन की हैं कि कदीर की वालदा ने उसे कहा कि पता नहीं बस हमसे हो गया, गलती हो गई, बस हो गया। और कदीर ने उनसे कहा था कि तुम तो माँ कहलाने के लायक नहीं है। अब उसने ये बातें इतनी खुलकर वहाँ तो नहीं बोली, लेकिन अब ये बता रहा है खुद भी कि मेरी मुलाकात अपनी माँ से हुई और अपने ससुर की इजाज़त से मैं गया। फिर साथ कदीर ने ये भी कहा कि मुझे भी शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। अच्छा, हमारी इन्फॉर्मेशन ऐसी ही थी कि कदीर को शामिल तफ्तीश किया गया है, अलग से बुला के उससे सवाल जवाब किए गए हैं। हाँ, वो कहते हैं कि मुझे बुलाया गया, मुझसे बैंक स्टेटमेंट मांगी गई, मैंने वो सब दे दी, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि कदीर से सवाल जवाब किए गए। अलबत्ता कदीर के ससुर जो है वो भी ये बात पहले बता चुके हैं कि कदीर को मैं लेकर गया था कि इससे तफ्तीश कर ले, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इससे तफ्तीश करेंगे ज़रूर, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में। तो ये चीज़ जो है इसको आप समझ लीजिए, अगर अभी नहीं की तो अभी हो जाएगी। हमारी इन्फॉर्मेशन ये थी कि इससे कुछ बातचीत हुई, अब उसको आप तफ्तीश के ज़िम्मे में लाते हैं कि नहीं लाते, लेकिन बातचीत उसकी SHO और वहाँ पे तफ्तीशी अफसरान के साथ बैठकर हुई है। अब ज़ारा से इसकी आखिरी बात क्या हुई? कदीर की ज़ारा से जो आखिरी गुफ्तगू हुई उसमें बच्चे से बात कराना और ये सब बातें शामिल थी, और साथ ही साथ यही कि घर में क्या चल रहा है, लेकिन कहीं भी उसमें ये जिक्र नहीं किया गया था कि कोई सास का रवैया गलत है या बुरा है। ये बात है कदीर की, ये कदीर ने खुद बताया है। उसके बाद कदीर से ये पूछा गया कि ये जो ज़ारा है आप उससे इतनी मोहब्बत करते हैं, आप कितनी देर वहाँ उसकी कब्र पे बैठे रहते हो? उस सवाल के जवाब पर कदीर जो है वो चुप सा हो गया, जैसे कोई जवाब नहीं उसके पास। सोचा उसने कुछ, सोचने के बाद उसने कहा कि कुछ पता नहीं कितनी देर बैठा रहता हूँ। अल्लाह ताला सब्र दे उसे। ख़ास तौर पे कदीर की गोद में उस वक्त उसका बच्चा था और उस मासूम को देख के बड़ा ही दुख हो रहा था। मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि जो सास होती है वो माँ भी तो होती है ना अपने बेटे की। अगर वो उसकी बीवी को तकलीफ़ देती है तो वो ये क्यों नहीं सोचती है कि अगर वो उसकी बीवी को तकलीफ़ देगी तो वो उसके शौहर को भी तकलीफ़ देगी। बीवी तकलीफ़ में होगी तो शौहर को तकलीफ़ होगी, बीवी तकलीफ़ में होगी लड़ेगी, शौहर तंग होगा तो बेटा ही उसका तंग होगा। क्यों ऐसा कर जाती हैं माएँ? अल्लाह ताला हदायत दे ऐसी औरतों को जो अल्लाह रसूल तो कर रही होती हैं, नमाज़ें तो पढ़ रही होती हैं, लेकिन साथ ही वो इस जुल्म के वक्त ये नहीं सोचती कि उनकी ये नमाज़ें और ये रोज़े और इनकी बातें कहाँ जाएंगी। हकूक़ुल्लाह शायद अल्लाह ताला माफ़ कर दे, हकूक़ुल इबाद की कोई माफ़ी नहीं है। इंसान को अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे। कहीं ना कहीं गलती से जाने अनजाने में हम किसी ना किसी को दुख पहुँचा देते। आप यकीन मानिए, मैंने अपने दूसरे चैनल पर मैं व्लॉगिंग में अपने उस चैनल पर शोबिस की स्टोरी शेयर कर रही थी, लेकिन मेरे जहन में एक ख्याल आया कि कहीं जाने अनजाने में मैं समझती हूँ कि वो शोबिस के लोग हैं लेकिन उनको तकलीफ़ हो जाती होगी, तो मैंने वहाँ से शोबिस की स्टोरीज़ करना छोड़ दी है। हाँ, कोई ख़बर ऐसी होती है जिसमें मुझे लगता है कि किसी की दिल आज़ारी नहीं होगी तो वो मैं दे देती हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस पर मैं अब शोबिस की स्टोरीज़ ना करूँ, सिर्फ यही सोच के अल्लाह ताला हमें माफ़ करे जो गलती हो गई, लेकिन किसी को
तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, और उस तकलीफ़ को रोकने के लिए या गलती को रोकने के लिए एक स्टेप मैंने उठाया, एक स्टेप आप उठाइए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हम सब गलत होते हैं कहीं ना कहीं, अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाए। अच्छा, नवीद कौन है? नवीद कौन निकला? नवीद को कैसे ये सब फ़ायदा हुआ? वो कहता है कि नवीद जो है ये हमारा दूर पार का जानने वाला था, हमारे घर में वो नहीं आ सकता था। वो कहता है क्योंकि वो नामहरम था, हमारे घर में सिर्फ मेरी माँ होती थी या मेरी बीवी और बच्चा होता था, वो हमारे घर में नहीं आ सकता था। उसको मेरी बहन के घर का फ़ायदा हुआ, उसने मेरी बहन के घर में पनाह ली और वहाँ से उसने ये तमाम तर कार्रवाई जो है वो डाली। तो जनाब, ये तमाम बातें हैं, ये वो तमाम सवालात थे जो लोग कर रहे थे कि ससुर के साथ क्या ताल्लुकात है, तफ्तीश में क्या हुआ, माँ को क्यों नहीं रोका, बीवी से कैसे ताल्लुकात थे, आखिरी बातचीत क्या हुई, पैसा, जेवर, कपड़ा, हर चीज़ का सवाल। यकीनन आपके तमाम सवालों का जवाब इसमें आ गया होगा। अगर कोई सवाल आपको लगता है रहता है तो ज़रूर बताइएगा। मैं हमारे रिपोर्टर्स भाई जो वहाँ पर मौजूद हैं उनसे कहूँगी कि ये सवाल भी ज़रूर करें कदीर से और इसका जवाब भी लेकर दें। जो भी सवाल आता है आपके जहन में, आपने ज़रूर मुझे कॉमेंट में आकर करने हैं ताकि उन सवालों के जवाब भी हम उससे लें। और बहुत अच्छा हुआ कि कदीर ने आकर एक दफ़ा बात की, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि कदीर जो है वो डरपोक है, छुप रहा है, लेकिन नहीं, उसकी सिचुएशन बहुत ही सेंसिटिव है। अपनी माँ के बारे में एक औलाद के लिए कुछ भी बुरा बोलना, चाहे वो कितनी बुरी क्यों ना हो, बड़ा ही मुश्किल होता है। एक माँ जिसने पाला पोसा हो और फिर दूसरी तरफ उसकी बीवी, उसके बच्चे की माँ, और एक उस घर में रहना। मैं समझती हूँ उसके वालिद का, वो कहते हैं कि मैं उनके वालिद के साथ जब खाना खाता हूँ तो मुझे शर्म आती है, मैं उनसे आंखें नहीं मिला पाता हूँ। मैं यानी आप उसकी हालत को समझ सकते होंगे कि वो इस वक्त किस दौराहे से गुजर रहा है। अभी तो उसे बहुत से लोगों को मिलना है, जहाँ काम करता है वहाँ लोग उससे बात करेंगे, सवाल करेंगे। जब उसकी तरफ देखेंगे तो वो आंखें उसको सवाल करती दिखाई देंगी कि ये तुम्हारे घर वाले क्या ऐसे थे। अल्लाह ताला ऐसे वक्त से सबको बचाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।